हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा दिया था, जिसे मैंने एनआई और एनओआई अप्रोच एक्सप्लेन किया था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग सम्स करने वाले। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया। अज्यूमिंग no taxes and the given earning before interest and tax, that is EBIT is given, interest is given at the rate 10% and equity capitalization rate यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया गया है और आपको फाइंड करना है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फर्म। हर एक फर्म का मुझे क्या फाइंड करने बोला है? टोटल वैल्यू पूछा गया है। बराबर है। हर एक फर्म का X, Y, Z एंड W, 4 कंपनी है, चारों फर्म का टोटल वैल्यू पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा EBIT से। EBIT कितनी कंपनी से? 4, X, Y, Z, W। EBIT पहले वाले का कितना है? क्या बात है निकिता, वेरी गुड, 6 lakhs। हर्ष उसके बाद 10 lakhs, उसके बाद है 12 लाख। वर्षा मैडम क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या? इंटरेस्ट। वो भी क्वेश्चन में दिया है तो भैया इंटरेस्ट माइनस करेंगे, मतलब इधर 40,000 माइनस करेंगे, 1,20,000 माइनस करेंगे, कितना? 4 लाख माइनस करेंगे, 4,80,000 माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ज्यादा अपने को फटफट आंसर देता है। इज एन एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन। चलिए, जब तक मैं बोलूंगा तब तक उसका हो भी क्या रहेगा? 3,60,000। अब नहीं हुआ रहेगा उससे। 4,80,000, 6 lakhs। क्या बात है जादव, आज हिट हो रहा है। तो 7,20,000 हमारा जादव हिट हो गया आज। वेरी गुड जादव। इसके बाद क्या करते हैं अपन? माइनस टैक्स इफ एनी है क्या? नहीं, मतलब माइनस करके जो आंसर आया है वही मेरा नेट इनकम हो गया। अरे समझ में आ गया? नेट इनकम के बाद हम फाइंड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू। बराबर है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम है? हाँ जी मालूम है। हर कंपनी का अलग अलग कॉस्ट है। बराबर है। जो कॉस्ट है वो क्या प्रेजेंट करता है? वो कॉस्ट का मतलब है जो भी तुम्हारा नेट इनकम है वो उतना परसेंट है। इन शॉर्ट ये 3,60,000 कितना परसेंट है? 10%। और हमको कितना परसेंट चाहिए? 100%। हमेशा कॉस्ट कैपिटल कितना होता है? 100% चाहिए होता है। तो ये कितना परसेंट है? 10%। मतलब अगर 3,60,000 10% है तो 100% कितना? एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना आ रहा है देखो? 36 lakhs आ रहा है। समझाइए कैसे आया? पक्का? सेम गोल्स। 4,80,000 कितना परसेंट है? 15% है। अपने को कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 32 lakhs। सेम 16% कितना है? 6 लाख। बराबर है। 100% ज्यादा क्या हो गया भाई? हवा टाइट हो गई। 18%, 40 lakhs। यहां पे मुझे मिला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसे हम एसबी कहते हैं। समझ में आ गया? पक्का? क्या क्वेश्चन में डेब्ट डिबेंचर्स दिया है क्या? चेक करो। सर डिबेंचर्स तो नहीं दिया है। मतलब डिबेंचर्स नहीं दिया तो इंटरेस्ट कहां से आया? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डिबेंचर्स ओनली। क्वेश्चन में बोला ये जो भी इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है? तो अपन ये 10% के बेसिस के ऊपर इनका कॉस्ट, जैसे यहाँ पे ये रिटर्न्स के बेसिस पे इनका कॉस्ट निकाला, वैल्यू निकाला, वैसे इस इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर हम डिबेंचर का भी वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो ये 40,000 कितना परसेंट है? 10%। तो 100% कितना आएगा? तो डेप्थ बोरोड फंड कितना आएगा? यहाँ पे 4 लाख। कैसे आया समझा? 40,000 10% है तो 100% कितना? 4 लाख। 1,20,000 10% है तो 100% कितना? एक एक जीरो बढ़ जाएगा, 12 लाख। इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 40 लाख। और इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 48 लाख।
जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज S प्लस B विच इज इक्विवेलेंट टू, बताओ जादव क्या बात है, यहाँ पे आ गया 40 lakhs, उसके बाद 44 lakhs, नेक्स्ट 77 lakh 50,000, यहाँ पे 5 है, 50,000, यहाँ पे 88 lakhs। क्वेश्चन में क्या पूछा था, वैल्यू। अगर मुझे इसका सबका कॉस्ट पूछा रहता तो क्या करता मैं, तो कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या दिया मैंने, कॉस्ट इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन वैल्यू इनटू 100। सबका EBIT मालूम है, सबका वैल्यू मुझे मालूम है, डिवाइड करता सबका कॉस्ट में, समझ में आया। चलिए फिर सबका एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं। 4 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इनटू 100, 10%। ज्यादा गलत आया, फिर देख ले। 6 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख इंटू 100, 13.63। परफेक्ट है, परफेक्ट है। 10 लाख डिवाइड बाय 77 लाख इंटू 50, 100%। 10 लाख डिवाइड बाय 77 लाख 50, 12.9। इधर 12 लाख डिवाइड बाय 88 लाख इंटू 100, समझ में आ गया, हो गया सब, नीरज क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया। आनंद बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन। कंपनी X and company Y are in the same risk class and are identical in every respect that the company X uses debt while the company Y does not। मतलब एक कंपनी डेप्थ यूज कर रही है और एक कंपनी डेप्थ यूज नहीं कर रही है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, द लेवरर इज 18 lakhs ऑफ डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स ले रहा है, मतलब जो डेप्थ ले रहा है, वो कितने का डेप्थ ले रहा है, 18 लाख रुपए का, जिसपे कितना परसेंट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोथ द फर्म अर्न 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन देयर टोटल असेट्स ऑफ 3 lakhs। मतलब दोनों कंपनी का अर्निंग कितना है, 20% है। किस चीज का, उनके असेट्स का। यहाँ पे दो कंपनी है, मैं दो कंपनी प्रेजेंट करता हूँ, एक्स और वाई है। यहाँ पे पहला मैं फाइंड करना हूँ अर्निंग, EBIT कितना होगा, 20% होगा, किसका, उनके असेट्स का। असेट कितना है, 30 लाख, तो 30 लाख का 20% 6 लाख इधर भी आएगा और 6 लाख इधर भी आएगा। अरे बात समझ में आ गया, हाँ जी। माइनस होगा इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो डिवेंचर लेगा, डिवेंचर किसने लिया है, एक्स यूजेस द डेप्थ, वाई डज नॉट। तो एक्स डेप्थ यूज कर रहा है, तो डेप्थ कितना है, 18 लाख है, तो 18 लाख पे डेप्थ की कितना परसेंट है, 10%। इधर आएगा 1,80,000, बट यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा क्या, नहीं सर। माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट, ये आएगा 4,20,000, यहाँ पे पूरा 6 लाख। इस क्वेश्चन में टैक्स परसेंटेज दिया है 35%, तो इधर माइनस होगा टैक्स एट द रेट 35%। तो 4,20,000 का 35% वैल्यू 1,47,000, और इधर माइनस कर दो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 2,73,000, ये मेरा क्या बन गया, NI। समझ में आ गया। अब NI मिल गया तो इससे मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर यानी कि S। कैसे मिलेगा S का वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है क्या, क्वेश्चन में कहीं पे भी। कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया है, 15% दिया है ना, तो 2,73,000 कितना परसेंट होगा, 15%, तो इसका 100% वैल्यू कितना, 18 लाख। समझ में आया। और इधर 26 लाख, बराबर है। अरे समझ में आया। इधर बोरोड फंड है, हाँ जी, इधर बोरोड फंड है, कितना है, 18 लाख, इधर नहीं, तो क्या इसका वैल्यू मिल जाएगा, हाँ जी।
इसका वैल्यू मिल जाएगा 36,20,000 और इधर आएगा 26 एनी डाउट क्लियर? मैंने इसका क्वेश्चन रीड किया नहीं, मैंने मेरे को जो मालूम है मैंने वो पूरा सॉल्व कर लिया। अप्रोच अपने को मालूम है, अपने पूरा सॉल्व किया। क्वेश्चन में क्या पूछा तो मालूम ही नहीं था। क्वेश्चन में पहला पूछा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म एक्स एंड वाई यूजिंग एनआई। वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है पहला काम हो गया। हर समय ये करना ही है, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म के बाद हम इसका कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? कॉस्ट का वैल्यू क्या है? तो कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू इनटू 100। तो EBIT कितना है यहाँ पे? 6 लाख बराबर डिवाइडेड बाय वैल्यू 36,20 इंटू 100 करोगे। अरे बराबर है ना? तो जरा दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग करना। इधर 26 लाख लिखोगे और 6 लाख लिखोगे। कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है? 16.57% और यहाँ पे जो भी मैंने सॉल्व किया ये NI अप्रोच सॉल्व किया है, नेट इनकम अप्रोच था। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है जरा देखो। पहला तो हो गया क्वेश्चन, वैल्यू पूछा था, आपको इतना ही सॉल्व करना था, ये नहीं करना था, मैंने सॉल्व करके दिया। सेकेंड, कंप्यूट वैल्यू ऑफ ईच फर्म यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच। अब ये NOI अप्रोच कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान। क्या मुझे कंपनी का टोटल प्रॉफिट मालूम है? 6 लाख रुपया। कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। इक्विटी का परसेंटेज कितना है? 15% है, ये भी आपको पता है। बट इस क्वेश्चन में क्या आ गया है? तो अगर मैं कंपनी Y की बात करता हूं, क्योंकि इसके पास डेप्थ नहीं है क्या डेप्थ? तो 6 लाख में डेप्थ तो है ही नहीं, तो मैं वैल्यू फॉर Y फाइंड करता हूं पहले, फिर मैं X का एक्सप्लेनेशन देता हूं। वैल्यू फॉर Y विल बी 6 लाख इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय कितना परसेंट है? EBIT अपॉन वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू क्या है? 26 लाख रुपया ना, क्योंकि इधर डेप्थ तो है ही नहीं ना। तो EBIT आपको अभी बताया था मैंने कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो EBIT बट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। कौन सा अप्रोच कर रहा हूं मैं? NOI। ये कौन सा अप्रोच था? NI। यहाँ पे मैंने टैक्स लिया क्या? नहीं, बट यहाँ पे टैक्स लिया। फर्क समझ में आ गया? यहाँ पे 6 लाख इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स डिवाइड बाय 15% है, तो 15 अपॉन 100 कर दोगे तो भी चलेगा। कैलकुलेट करो कितना है। 6 लाख इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स कितना परसेंट रहेगा? 65 बराबर है। तो 6 लाख इंटू 65 3,90,000। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? 3,90,000 बराबर रहेगा मेरे हिसाब से। 3,90,000 बराबर रहेगा बाबा। अपॉन 15 इंटू 100 26 लाख आना चाहिए। 26 लाख आएगा। अरे आया। जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये मेरे को वैल्यू ऑफ Y मिल गया, बट X वैसे नहीं मिलेगा। अब वैल्यू जो भी आया था इसमें प्लस करूंगा। क्या हमने लोन कितने का लिया था? 18 लाख का लिया है ना लोन। X ने लोन लिया है, Y ने लोन लिया था क्या? तो अगर मुझे X का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसी के अंदर ऐड कर दूंगा 18 लाख बट इनटू टैक्स, बैलेंस टैक्स नहीं, इनटू टैक्स। तो 26 लाख तो रहेगा ही रहेगा। 18 लाख इंटू 35% कैलकुलेट करो। 15 लाख। क्या कैलकुलेशन बराबर करो, मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है फिर। हाँ
फिर इधर 6,30,000 आ रहा है ना, 6,30,000, 32,30,000, तो ये किसका वैल्यू आ गया, एक्स का, और वाई का वैल्यू कितना था, 26,00,000। ये लोगों कितना, 36,20,000 एनआई अप्रोच में, और एनओआई अप्रोच में इसका वैल्यू कितना आएगा, 32,30,000। बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ईच फर्म फॉर एनओआई, तो फॉर वाई इट इज 26 lakhs एंड फॉर एक्स इज 32,30,000। दोनों का क्लियर हो गया। उसके बाद क्या पूछा गया, सी यूजिंग एनओआई अप्रोच कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब डब्ल्यूएसीसी, मतलब डब्ल्यूएसीसी। अब डब्ल्यूएसीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अपने को कैपिटल कितना है मालूम है, कितना है, एक्स का, वाई का कितना है 26, ये मालूम है। तो अगर मैं इधर ही कैलकुलेशन ले लू, आजा भाई ऊपर आ जा, एक्स वाई, इक्विटी शेयर डिबेंचर्स, दो ही चीजें मेरे पास। इधर सिर्फ इक्विटी शेयर है, कितने का, 26 लाख का, हाँ, तो इसका परसेंटेज तो दिया है 15%, 26 लाख का 15% करोगे तो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% ही आएगा, क्योंकि 26 से डिवाइड करना है, उसका 15 तो 15 ही रहना, बिकॉज नथिंग इज गिवन टू यू। अरे यस, बट यहाँ पे चेंज होगा। मेरा टोटल बिजनेस का वैल्यू कितना है, 32,30,000, जिसमें से मैंने डेप्थ कितना लिया है, 18 लाख लिया है। अरे यस, इक्विटी कितना आएगा, तो 32,30,000 में से 18 इधर चला गया, बचा कितना, 14,30,000 शायद। क्या कॉस्ट मालूम है, इसका तो मालूम है 15%, डिबेंचर का मालूम है, कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। कितना परसेंट इंटरेस्ट था यहाँ पे, 10%, इनटू बैलेंस टैक्स कितना, 65%, मतलब 6.5, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, 6.5। समझ में आ गया। 14,30,000 का 15% कैलकुलेट, डब्ल्यूएसीसी वाला सम आ गया, अरे समझा ना, 14,30,000 का 15%, 500, और इधर 18 लाख का 6.5%, 1 लाख टोटल, 3 लाख, 3 लाख फाइन, और इसका टोटल कैपिटल 32,30,000। याद आ रहा है क्या हो रहा है, ये सब क्या भूल रहे हो, ये कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इंटू 100, इसी को आप डब्ल्यूएसीसी भी कहते हो, सीओसी अपॉन सी, सीओसी कितना है, 3,31,500 अपॉन 32,30,000 इंटू 100। आप लोग ये लेक्चर्स नहीं बैठे हो ना, टेंशन मत लो, ये लोग बैठे हुए रेगुलर, पहला लेक्चर है 10.26%। ये हो गया। क्या क्वेश्चन में पूछा था आपको, एनओआई अप्रोच से क्या निकालने बोला था, कॉस्ट ओवरऑल का, तो ये कंपनी वाई का ओवरऑल और ये कंपनी एक्स का ओवरऑल। और कुछ पूछा है, विच ऑफ द टू फर्म्स हैज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच, तो यहाँ पे किसका ऑप्टिमल, मतलब कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने की बात कर रहा है, ये 15% दे रहा है और ये 10% दे रहा है, और यहाँ पे डेप्थ नहीं है और यहाँ पे डेप्थ भी है, तो आप इसको किसको सजेस्ट करने बोलोगे, वाई। बात समझ में आया, हाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया गया है। ओके, इन कंसिडरिंग द मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी कैपिटल आफ्टर टैक्स, डेप्थ एंड इक्विटी कैपिटल दिया गया है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ एज अ परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज अ परसेंटेज दिया है, वो भी आफ्टर टैक्स दिया गया है, मेड एट द वेरियस लेवल ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी मिक्स,
You are required to find debt equity mix of the company by calculating the composite cost of capital. What is this composite? आपको आता है, खाली नाम पढ़ के कंफ्यूज मत होना। मैं बोलूंगा सिंपल भाषा में, मैंने कॉस्ट फाइंड करने का आपको एक फॉर्मूला दिया था ओवरऑल। क्या था वो फॉर्मूला? इंटरेस्ट इनटू बोरोड फंड अपॉन वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस अपॉन वी। याद आया? ये मैंने फॉर्मूला दिया है, हाँ याद है ना? एन आई अप्रोच के अंदर, तो इधर भी वही चीज है। तो ये चीज को आप कहते हो कंपोजिट कॉस्ट का मतलब ये ओवरऑल कॉस्ट, कंपोजिट साथ में पूरा किसका? डेब्ट का और इक्विटी का। तो डेब्ट का कॉस्ट इक्विटी का कॉस्ट ऐड करेंगे तो कंपोजिट कॉस्ट। समझ में आया? हाँ पक्का। हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे रुपीज नहीं दिया गया है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बिजनेस का वैल्यू इज 100 रुपीज। 100 इसलिए लिया क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 इज गुड। कभी भी अपन कोई चीज का परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर इक्वल आता है, इसलिए जरूरी नहीं कि 100 लो, आप 1 रुपया लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 10 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, 100 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, या तो आपकी एक्स को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपको पसंद है। मेरे को 100 पसंद है। समझ में आनंद? इसमें ज्यादा आनंद है इसलिए 100। क्लियर? चलिए फिर हम क्या करेंगे? अब अपने को बिजनेस का वैल्यू तो मिल गया, बराबर है? तो मैं बोलता हूं मेरे बिजनेस का वैल्यू कितना है? 100 रुपए। अब मुझे 100 रुपए के अंदर दो चीज फाइंड करना है, बोरोड और इक्विटी। क्वेश्चन में दिया है डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 100। तो इधर डेप्थ कितना है? 0। तो अगर डेप्थ 0 है तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ बोरोड फंड एंड इक्विटी। अगर बोरोड फंड 0 है तो इक्विटी कितना है? पूरा 100। ये 0% है ना? अरे समझा? हाँ या नहीं? चलिए ठीक है। इधर कितना है डेप्थ? 10%। तो 100 का 10% कितना आएगा? और ये कितना हो जाएगा? समझा? 20, 80, 30, 70, 40, 60, 50, 50, 60। अब ये चीज कॉलेज वाले नहीं बताएंगे, वो लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको कैपिटल दे दिया क्योंकि मेरे को भटकाने का नहीं कोई फॉर्मूले से। अब क्लियर है? अब मेरे पास बोरोड फंड भी है, मेरे पास इक्विटी भी है, इनका कॉस्ट भी है और इनका भी कॉस्ट है। आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला और जो चाहिए वो फाइंड कर लूंगा मैं। बात समझ में आया? अब इतने सारे लोग कॉलम्स ऐसा बना के दिया आपने, इतनी की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल एक ही कॉलम में बना रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। कॉस्ट विल बी, क्या रहेगा कॉस्ट का फॉर्मूला? इंटरेस्ट इनटू बी अपॉन वी प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस अपॉन वी। ठीक है? फर्स्ट इंटरेस्ट 0 रहेगा, 5% है, बट बोरोड फंड कितना है? 0 ना, तो बोरोड फंड विल बी 0, तो ये तो 0 ही होगा। प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट है? 12, यहाँ पे लिखूंगा मैं 12 इंटू एस कितना है भाई? एस वैल्यू कितना है? तो ये कितना है? 12। 0 प्लस 12, इसका आंसर कितना? तो आपका आंसर पहले वाले का कॉस्ट समझ में आ गया, फर्स्ट का कॉस्ट क्लियर हो गया। ऐसे अपने को सबके कॉस्ट फाइंड करने के। सेकंड पे जाता हूं। सेकंड में बोरोड फंड कितना है और शेयर कितना है? इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहा है? 5%। तो इंटरेस्ट का रेट है 5%, मतलब 5 इनटू बोरोड फंड कितना? 10 डिवाइड बाय बिजनेस का वैल्यू 100। अरे समझा? प्लस इक्विटी का कितना? 12 इनटू इक्विटी वैल्यू कितना? 90 अपॉन। समझा कैलकुलेशन? हाँ तो भाई इधर कैंसिल करोगे 0.1 आ जाएगा, 0.1 इंटू 5 करोगे तो आएगा 0.5 प्लस यहाँ पे 0.9 इंटू 4 करोगे तो 10.8 शायद। यस 10.8, दोनों को प्लस करो 11.3 आएगा परसेंटेज।
डायरेक्ट भी करेगी तो भी ये आएगा। ठीक है यहाँ तक? अरे समझा नीरज? तीसरे पे जाते हैं। कितना परसेंट है? 5% ये तीसरा भी 5% इंटरेस्ट। बोरोड फंड कितना है? 20 अपॉन 100 प्लस कॉस्ट 12.5 हो गया अभी, इनटू बोरोड फंड 80 अपॉन, समझा? अरे यस। चलिए इधर 0.2 इंटू 5 करो, 1 आ जाएगा शायद। यहाँ पे 10 आ रहा है, क्या बात है। ये हो जाएगा फिर 11%। अरे बात समझा? समझ में आई क्या है? देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है। क्लियर? चलिए चौथे पे जाते, किसी के चौथे पे नहीं, फोर्थ सम पे जाते। 30 कितना है? 5.5। आनंद बेटा थोड़ा सा आनंद ले ले। अरे क्या बात है। इंटू 30 अपॉन 100 प्लस कितना परसेंट है? 13 इंटू 70 अपॉन 100। चलिए कैलकुलेट करो आनंद, फटाफट बताओ। 1.65 प्लस 9.1 टोटल 10.75। त्रिषा आ रहा है? आगे चलो, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ कितना है? 40 60। इंटरेस्ट कितना है? 6 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस कितना परसेंट है? 14 इंटू 60 अपॉन 100। चलिए बोलिए। 2.4 प्लस 8.4 10.8। सिक्स पे जाते हैं। कितना परसेंट है? 50-50। रेट कितना है? 6.5। 6.5 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस इधर 16.5 ना, नहीं 16 है, इंटू 50 अपॉन 100 पहला वाला प्लस 8 11.25 इज राइट। सातवां है 60-40 बाकी है, तो ये कितना? 7 इंटू 60 अपॉन 100 प्लस कितना परसेंट? 20% इंटू 40 अपॉन 100। 4.2 12. यहाँ पे 8 है। हाँ हाँ ठीक, यहाँ पे आ गए 8। ठीक, अब कंपनी को सजेस्ट भी करने के लिए पूछा गया है, हैज बीन अलग अलग। तो आप बताओ कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम डेट। ऑप्टिमम मतलब कौन सा बेस्ट पार्ट रहेगा, इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? 12 से तो स्टार्ट हो रहा था, आज जैसे जैसे डेप्थ आने लगा हमारा ब्याज कम होने लगा, रिटर्न्स कम हो रहा है देखो, फिर बढ़ने लग गया। तो व्हाट इज माय ऑप्टिमल, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है मेरे लिए? क्योंकि यहां से रिटर्न्स बढ़ने लग गया है, यहां तक कम हो रहा था, अच्छी बात था, क्योंकि जब आप लोन ले तो आपका जो रिटर्न्स है वो कम हो रहा है तो अच्छी बात है। रिटर्न्स बढ़ने लगा मतलब बाहर वाले को ज्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर वाले को कम देना है। पहले 12 दे रहे थे, अभी 11 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10.75 हुआ, अभी 10.8 हो गया, अभी बाहर वाले को ज्यादा जाने लगा। इसका मतलब दिस इज अ पॉइंट वेयर डेप्थ और इक्विटी इज एन ऑप्टिमल रेशियो पे है। तो व्हाट इज द पॉइंट? ये कौन सा पॉइंट है? 30-70, मतलब 30-70 इज अ रेशियो वेयर डेप्थ एंड इक्विटी इज ऑप्टिमल। समझ में आ गया सम? पक्का समझा है? छोटा सा सम था, और है क्या? चेक कर लो क्या? अरे अभी जैसा किया था सेम है, मतलब 3 सिचुएशन, डेप्थ इक्विटी दिया है, कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, सेम टू सेम सम है। चलिए प्लान नंबर 1 पे जाते हैं। डेप्थ कितना है? 8 लाख। इक्विटी कितना है? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख। आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना है? 9%। इक्विटी कितना है? तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे यहाँ पे,
9% कैलकुलेट करना, तो 9%, या तो फिर आप क्या करोगे 8 लाख का, सॉरी हाँ हाँ सबर, एक ही बात है, 9 इंटू 8 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 लैक्स, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। अरे हाँ, नहीं समझा, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, इंटरेस्ट बोरोड अपॉन वैल्यू। सेम इसका भी लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट था 9%, बोरोड वैल्यू था 8 लाख, टोटल वैल्यू था 10 लाख, ठीक है। सेम इक्विटी के लिए भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 7.2, इधर कितना परसेंट है 10 इंटू 2 लैक्स अपॉन 10 लैक्स विच इज 2, दोनों को ऐड करेंगे, डन, पहला सिचुएशन समझ में आ गया। सेम सेकेंड और थर्ड भी करने का कर सकते हो क्या, कैसे करोगे, 5 लाख तुम्हारा डेप्थ, 5 लाख तुम्हारा इक्विटी, टोटल 10 लाख इधर भी हो गया, इधर का कॉस्ट है 6% और इधर का कॉस्ट है 11%, तो इधर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे 6 इंटू 5 लैक्स अपॉन 10 लैक्स बराबर है, जो भी आंसर आएगा, फिर सेम इक्विटी के लिए करोगे, दोनों को प्लस करोगे, उसका कॉस्ट आ गया। वापस से डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम मतलब जिधर रिटर्न्स जो है तीनों सिचुएशन में कम हो रहा है, तीनों में से जो रिटर्न्स कम रहेगा वो मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा, समझाइए। और है क्या, नहीं आज इतना ही है, तो अभी इसके लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।